एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अन्ना मॉम डेली रूटीन। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। अब बस यहाँ भवन में पहुँच गए थे हम लोग और इस टाइम 3 बज रहे थे। तो इतनी भीड़ थी ना उस दिन, कहीं मतलब जगह नहीं था। तो बस यहाँ जीना के तरफ ही हम लोग सबको यहाँ बैठ गए थे, क्योंकि अब सोच रहे थे नहा धोआ के मतलब पहले दर्शन कर ही लेते हैं, उसके बाद ही फिर देखते कुछ आगे क्या करना है। और कहीं भी कोई रूम वूम कुछ भी नहीं खाली था, क्योंकि सोमवार वाले दिन हम लोग मतलब भवन में पहुँचे थे। काफ़ी भीड़ था, मतलब बहुत ज़्यादा उस दिन भीड़ था। मैं आपको दिखाऊंगी, मतलब कहीं भी मतलब चाहे जो आराम से बैठ जाए उतना कहीं भी जगह नहीं थी। सड़क में भी कहीं भी जगह बिल्कुल नहीं थी, इतना ज़्यादा भीड़ था। और ये देख सकते हो कैसे सारे लोग मतलब सो रहे हैं इस टाइम। और 3 बज रहा था इस टाइम, तो सब कोई हम लोग यहाँ पहुँच गए थे भवन में। और मम्मी और धीरज भैया तो ये लोग टेम्पो से आए थे और बहुत ज़्यादा भीड़ थी। तो फिर हम 10-15 मिनट हम लोग यहाँ बैठ के आराम किए। उसके बाद फिर हम लोग अब चले जाएंगे नहाने के लिए। अब बस नहा के यहाँ तैयार हो गए थे और बस नहाते धोते तैयारी होने में तो 5 बज गया था इस टाइम। अब बस उसके बाद अब मोबाइल भी जमा हो जाएगा, तो लॉकर में सब चीज़ जमा कर देंगे। बैग वैग जो भी हमारा मोबाइल है और बेल्ट जो भी चमड़ा का सामान होता है ना, पर्स वर्स सारा चीज़ मतलब जमा हो जाएगा। तो बस यहाँ तैयार हो गए सबको। अब टाइम लगता है, इतने लोग हैं। पहले लेडीज़ लोग तैयार होकर आई, फिर उसके बाद जेंट्स लोग गए नहाने के लिए, बच्चे। तो बस 3 बजे से हम लोग लगे थे, तो 5 बज गया था सबको नहाते धोते तैयार होते हुए, बच्चे सबके। अब बस सारा सामान जितने भी बैग है, फिर लाठी थी जो, और मोबाइल सबके, और चार्जर। मोबाइल तो मतलब एक से एक महंगे मोबाइल थे सबके पास। सारा बस बैग में रख के मतलब सारा लॉकर में जमा कर दिए थे। और उसके बाद अब जाएंगे भवन में दर्शन करने के लिए माता रानी को। यहाँ बस अब प्रसाद ले लेंगे। और उसके बाद लाइन तो इतनी लंबी थी ना, जैसे भैरव की जब चढ़ाई करते हैं ना, और वहाँ से ऐसे मतलब लंबी लाइन थी, बहुत ज़्यादा लंबी लाइन थी। मतलब हम 2 घंटा लाइन में लगे थे, तब जाके माता रानी का दर्शन हुआ था। 8 बज गए थे दर्शन करते हुए। और उसके बाद फिर मतलब मोबाइल तो जमा था, तो वहाँ तो कोई वीडियो ये सब बनाने का अलाउड नहीं है। उसके बाद फिर हम लोग यहाँ भैरव की बाबा की चढ़ाई कर रहे हैं। तो वही भैरव की चढ़ाई करे और हालत ना ख़राब हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। रोपवे से हम लोग नहीं गए थे, क्योंकि 1 घंटा तो लाइन में लगनी पड़ती थी, बहुत ज़्यादा भीड़ था तो पर्ची के लिए। उसके बाद 1 से 1.5 घंटा लाइन में लगो तो अब जाके आपको रोपवे में मतलब मिलेगा। तो इससे सब कोई ने कहा नहीं, जीना से ही चढ़ लेते हैं। और भैरव की चढ़ाई तो अधिकतर जीना से ही लोग करते हैं। और हालत मतलब क्या बताएं, क्या मतलब बहुत ज़्यादा वही हम लोग कह रहे थे, माता रानी इतना ऊपर भैरव बाबा को कर दिए ना। जब तक कहते हैं जब तक भैरव बाबा के दर्शन ना करो तो मतलब यात्रा सफल नहीं होती है। और यहाँ हम लोग की हालत ख़राब हो रही है जीना चढ़ते चढ़ते। कहीं 275, कहीं 150, कभी 75, और जीना ही चढ़ के हम लोग सारे गए थे। तो हम तीनों जन एक साथ जा रहे थे, और शोभित और बच्चे और ताशु और पीयूष और बच्चे थे, वो लोग पहले पहुंच गए थे। अब बस यहाँ मैं पहुंची थी, हम लोग पहुंचे थे इस टाइम धूप भी काफ़ी हो रहा था, वही हालत पूरा ख़राब हो गई थी। बस यहाँ बैठ के हम लोग रेस्ट कर रहे हैं। और ये शोभित के पापा और सूरज भी पीछे से आ रहे, वो लोग आ जाएंगे, उसके बाद ही फिर भैरव बाबा के यहाँ दर्शन करेंगे। बस यहाँ बैठे हैं सबको। इतना धूप हो रहा था ना, बुरा हाल था गर्मी से। यहाँ भी देख सकते इतना ज़्यादा भीड़ थी ना, पता नहीं कि बहुत ज़्यादा हम लोग गए थे ना उस टाइम भीड़ था। इस टाइम अब कम हो गया होगा, क्योंकि पितरपक्ष में इतना लोग नहीं जाते होंगे, लेकिन हम जब गए थे उस टाइम तो काफ़ी भीड़ थी। और इतनी इस टाइम गर्मी भी हो रही थी ना, बहुत ज़्यादा मतलब था। तो ये शोभित के पापा और सूरज भी इन लोगों को लग गया था टाइम काफ़ी मतलब आने में, क्योंकि थक जाते हैं सब कोई। भैरव बाबा की चढ़ाई करने में तो थके ना, ऐसा हो ही नहीं सकता। और वहाँ का मौसम देखिए कितना, थोड़ा ही देर में कितना सुंदर मौसम हो गया है ना, चारों तरफ ये धूम धूम सी। तो बस यहाँ बैठ के सब कोई फ़ोटो बहुत खिंचवाए थे सबके, क्योंकि बहुत अच्छा यहाँ का जो, यहाँ की बातें ही कुछ अलग है। ये नज़ारा तो मतलब कहीं और मिल ही नहीं सकता। इतना दिल को सुकून होती है ना देख के, जो क्या ही बता सकते। चारों तरफ देखिए कितना अच्छा मौसम हो के रखा है ना। अब माता रानी का भवन दिखाई दे रहा है यहाँ से। अब मम्मी और धीरज भी लोग चढ़े, मतलब ऑटो कर दिए थे ना भवन से, तो वो लोग अथवाड़ी चले गए थे, क्योंकि वो मतलब भैरव बाबा की चढ़ाई नहीं कर सकते थे, दिक्कत है, तो वो लोग अपना चले गए थे। और माता रानी सब जानती है, मतलब जिसे दिक्कत है उसको उतना वो नहीं करती है। तो बस यहाँ सब कोई फ़ोटो खूब खिंचवा रहे सब कोई। और ये देखिए मैं मंदिर भैरव बाबा का। और उसके बाद फिर हम लोग को यहाँ लाइन में लगेंगे, क्योंकि भैरव बाबा की लाइन बहुत लंबी थी।
आप देख ही सकते हैं कितनी लंबी लाइन थी। और पहले हम लोग गए थे तब इतनी लंबी, कई बार गई हूँ लेकिन लंबी इतनी लाइन नहीं मिलती थी। इस बार तो काफ़ी दूर से मतलब लाइन थी भैरव बाबा के दर्शन करने के लिए भी। और बच्चे सब हम लोग यहाँ लाइन में लग गए। पहले भैरव बाबा के दर्शन करेंगे, फिर मतलब कुछ अपना फ़ोटो तो सब कुछ खिंचवा ही रहे थे। उसके बाद फिर नीचे मतलब उतरेंगे। दो लाइन में जाए, मैं इधर खड़े होते रहेंगे और आप पीछे होती रहोगी। हाँ साथ में है तो हमें आगे थी ना, ये बीच में ऐसे ही घुस गए आगे। वो लाइन है ना, इधर इधर नहीं है लाइन, आप इधर आइए। कोई भी ना रहा लाइन। चाट मम्मा वीडियो बन रहा है। और बस सबको यहाँ फ़ोटो खिंचवा रहे हैं, क्योंकि यहाँ डेली तो आदमी आ नहीं सकते। और यहाँ का मतलब क्या कहें, यहाँ की तो बात ही कुछ अलग है। यहाँ के मौसम है, यहाँ के हर चीज़ मतलब ये कहाँ नसीब से होता है। ये तो माता रानी का जब तक बुलावा नहीं आता तब तक नहीं हो सकता है। तो बस काफ़ी देर हमने यहाँ आराम किए थे, उसका फ़ोटो वोटो खिंचवाए थे। और बस कोल्ड ड्रिंक ये सब था ऊपर, सुविधा खाने पीने का। आजकल तो मतलब रस्ते मतलब वैष्णो देवी जब जाते हैं ना तो मिलता है, खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं है। तो बस सब कोई थोड़ा मोड़ा कुछ खाए पिए थे। उसके बाद यहाँ फ़ोटो वोटो क्लिक करवाए थे सब कोई। और उसके बाद अब 6 बज गया था इस टाइम शाम के। और बस अब हम लोग नीचे मतलब उतरेंगे। और साड़ी पहन के माता रानी के दर्शन मतलब किए थे भवन में। नया साड़ी था, पूरा साड़ी। और उसके बाद हमने साड़ी खोल दिया था, बस सूट पहन लिए थे, क्योंकि सूट से कम्फर्टेबल रहता, जीना चढ़ना था भवन भैरव बाबा के लिए। तो फिर हमने सूट पहन लिया था, साड़ी मतलब खोल दिए थे, क्योंकि चढ़ाई वढ़ाई करने के लिए भी सूट ही सही रहता है। तो बस अब 6 बज रहा था, हम लोग सब कुछ नीचे मतलब उतर रहे हैं। और मम्मी और धीरज तो पहले उतर गए थे, वो लोग ऑटो से अर्धकुंवारी पहुँचे वो लोग। तो बस यहाँ हम लोग अब उतर रहे हैं नीचे। 6 बज रहा था इस टाइम, और 1 घंटा लग गया था हमें यहाँ से सांझी छत में। और मतलब जब उतरे थे ना, यहाँ पतला रास्ता है, उसी रास्ते से घोड़ा भी उतर रहे थे। तो थोड़ा सा मतलब जैसे घोड़ा का रास्ता अलग रहे तो सही रहता है। और जब उतरते हैं ना तो रास्ता काफ़ी पतला है। शाम का टाइम हो रहा था, धूप भी थोड़ी थोड़ी निकली हुई थी, तो अच्छा लग रहा था इस टाइम। और जब भी चढ़ाई करो ना तो शाम का ही टाइम सही रहता है, तो मतलब उसमें सही रहता, गर्मी उतनी नहीं लगती। और उतरने में भी शाम का ही टाइम हम लोग ने लिया था। जब हम लोग चढ़ाई किए थे ऊपर तो 6 बजे से ही स्टार्ट किए थे। संडे वाले दिन मतलब 6 बजे से चढ़ाई किए थे। और ये मंडे का है शाम का 6 बजे का, मतलब 24 घंटा लग गया था हमें भवन का अर्धकुंवारी का दर्शन करने में। अब बस 6 बज रहा है इस टाइम, अब हम लोग नीचे उतर रहे हैं। और ये सांझी छत है, यहाँ पहुँचते पहुँचते हमें 1 घंटा लग गया था सांझी छत में। तो बस यहाँ कुछ देर यहाँ आराम किए थे। अब बस उसके बाद हम लोग सीधा अब उतर जाएंगे अर्धकुंवारी में। और उसके बाद मेरा मोबाइल मतलब उसकी बैटरी भी अब मतलब ख़त्म हो रही थी, तो इसके बाद मैं कोई वीडियो नहीं बनाई थी। उसके बाद सीधा मैं कटराई में बनाऊंगी, क्योंकि मेरा मोबाइल का बैटरी ख़त्म हो गया था। ये सांझी छत का मतलब यहाँ का ये नज़ारा है, देखिए कितना सुंदर लग रहा है। और अर्धकुंवारी में हम काफ़ी देर आराम किए थे, क्योंकि मम्मी और ये लोग थे मतलब सब कोई अर्धकुंवारी में रेस्ट कर रहे थे, तो हम भी काफ़ी देर अर्धकुंवारी में रुके हुए थे। अब बस अर्धकुंवारी से हम लोग अब नीचे उतर रहे हैं कटरा। तो उतरते समय तो मतलब रात हो गया था ना, 12 बज गए थे हमें अर्धकुंवारी से नीचे में तो उतर रहे थे। अर्धकुंवारी में काफ़ी देर हम लोग आराम किए थे। उसके बाद यहाँ हम लोग मसाज करवा रहे थे मम्मी और मैं। और उसके बाद ये दूसरे दिन का वीडियो है, जिस दिन हमारा ट्रेन था। तो रात को हम लोग कटरा पहुँचे थे, रात को 2 बज गया था
मतलब 12 बजे से अतकुआरी से उतरे थे ना, तो 2 बज गया था कटरा पहुँचते। उसके बाद फिर हम लोग होटल लिए, वहाँ आराम किए, तो 10 बजे सुबह उठे। उसके बाद नहाए सब कोई 12 बजे। उसके बाद हम लोग अब निकले हैं शॉपिंग करने के लिए कटरा में, क्योंकि हमारी 3:30 बजे की ट्रेन थी। तो बस यहाँ अब हमें 3 घंटा, और कटरा से रहना थी हमारी ट्रेन, तो इससे बहुत मतलब अच्छा रहता है। जब भी वैष्णो देवी जाए ना, तो कटरा तक का टिकट हो तो सबसे अच्छा, और वापसी में भी कटरा का ही लेना चाहिए। जाते वक्त हमारा जम्मू था, तो थोड़ा उसमें दिक्कत आती है। तो बस यहाँ 12 बजे से मतलब हम लोग निकले शॉपिंग करने के लिए। हम काफ़ी सारा सामान लिए हैं, सब कुछ चूड़ी, खिलौने, बच्चे थे सबको लिए, तो कुछ ना कुछ सबके लिए हैं। और जितने भी जैसे आते हैं ना, तो सब कुछ ऐसे लोगों को देते हैं, चूड़ी, बिंदी, सिंदूर, ये सब। तो सब जितने भी रिश्तेदार हमारे जैसे हैं, सब रिलेटिव, सबके लिए कुछ ना कुछ लेके आए थे। उसके बाद यहाँ हम लोग आए हैं खाने के लिए, तो यहाँ सब छोले भटूरे खाएंगे। और उसके बाद बच्चे जिसको जो खाना था अपना खाए थे। हम लोग भी यहाँ छोले भटूरे खाए थे, बच्चों को डोसा खाना, तो लोग डोसा खाए थे। उसके बाद यहाँ का मनोरंजन ढाबा है, जो जाते होंगे वैष्णो देवी उन लोगों को पता ही होगा। तो वहाँ पनीर के पराठे और मिक्स पराठे वहाँ का फेमस है। तो पहले तो यहाँ छोले भटूरे सब खा लिए थे, उसके बाद वहाँ भी खाएंगे कह रहे थे। मतलब ऐसे खाए नहीं थे, उतना पैक करवा लिए थे ट्रेन के लिए, लेकिन जिसको 1-2 खाना था अपना खा ही लिए थे। तो पहले यहाँ सब कुछ छोले भटूरे खा रहे हैं, भूख तो लगी गई थी, क्योंकि रात को कुछ खाए नहीं थे। आते आते हमें तो 2 बज गया था। तो बस थोड़ा मोड़ा जो था वो अपना, जैसे हम लोग लेके गए थे ना खजूर वजूर, वही खा लिए थे। और उसके बाद फिर अब क्योंकि थकान इतनी ज़्यादा हो गई थी और नींद इतनी आ रही थी ना बहुत ज़्यादा, तो बस रात को पूरा आराम किए 10 बजे तक। सुबह 10 बजे उठ के फिर नहा के फिर और मार्केट में निकले हैं, पहले शॉपिंग की है। उसके बाद ये सब छोले भटूरे खा रहे हैं, और बच्चे डोसे खा रहे थे, और जितने भी जेंट्स थे वो लोग पहले खा के निकल गए। और बस हम लोग खा के उसके बाद फिर यहाँ अब जाऊँगी होटल में, फिर मम्मी जहाँ रुकी हैं, फिर मम्मी के लिए भी लेके जाना है। और उसके बाद फिर बच्चों का भी पेट नहीं भरा था शॉपिंग से। मैं पड़ी थी और नो कहीं का भी और कुछ ना कुछ चाहिए था। और नो तो कह रहा था मुझे कहाँ, मतलब ये लड़कियों का मार्केट है, मेरे लिए कुछ ना नहीं मिल रहा है। उसका अलग ही ड्रामा चल रहा था। पड़ी थी मतलब इन लोगों का बस चले तो पूरा मार्केट ही घर लेके आ जाए। मतलब तीनों बच्चे बहुत ज़्यादा जिद कर रहे थे ये चाहिए। और महंगा बहुत ज़्यादा यहाँ सामान मिलता है, मतलब यहाँ के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा सामान महंगा मिलता है। उसके बाद फिर कुछ देर शॉपिंग किए थे, उसके बाद फिर हम लोग यहाँ आ गए मनोरंजन ढाबा। यहाँ सब कोई पनीर के पराठे और मिक्स पराठे सबका यहाँ चल रहा है। तो एक तरफ सारे जितने भी जेंट्स लोग थे, ये सूरज भैया, शोभित, मतलब और शोभित के पापा नहीं आए थे क्योंकि वो सब छोले भटूरे खाए थे, पेट भरा था। हम भी तो खाए थे, लेकिन हाँ एक सबको यहाँ मिक्स पराठे और जिसको जो खाना था, जैसे मिक्स पराठे और पनीर के पराठे यहाँ फेमस है, तो सब पे एक खा लिए थे। और 10-11 पैक करवा लिए थे ट्रेन के लिए, क्योंकि ट्रेन का हम लोग खाना खाएंगे नहीं, लहसुन प्याज ये सब रहता है, क्योंकि अभी हमें कन्या जी माना है। तो बस यहाँ सबको एक पनीर के पराठे और जिसको मिक्स पराठे ये सब खा लिए थे। और बस उसके बाद यहाँ हम लोग पहुँच गए हैं स्टेशन। और उसके बाद मतलब जब हम लोग वापस आओ ना, तो स्टेशन में तो मतलब बहुत जैसे लगता है कुछ जैसे छूट रहा है। मतलब अच्छा लगता है ना, माता रानी के यहाँ आओ जाओ तो फिर वापस आओ ना, तो थोड़ा सा लगता है जगह कि कुछ दिन पहले से ही रहता है जाना है वैष्णो देवी। जब वापस आते हैं ना तो थोड़ा सा होता है मन उदास। बस यहाँ सारा सामान चेक करवा रहे हैं। प्रसाद तो शोभित के पापा ये लोग गए थे लेने के लिए, मैं नहीं गई थी प्रसाद लेने के लिए, क्योंकि मुझे ये सामान ही माने में मैं रह गई थी सबके लिए लेने में। और उसके बाद बस हम लोग यहाँ ट्रेन में बैठ गए हैं और यहाँ बस सब अपने अपने सीट देख रहे हैं, क्योंकि अब सब लोग करेंगे यहाँ आराम, क्योंकि सारे इकट्ठे हुए हैं। अब बस मम्मी ये लोग सब यहीं से, मतलब अतकुआरी यहाँ से दिखाई दे रहा था, कटरा ट्रेन से ना अतकुआरी मंदिर को अच्छा से दिखाई दे रहा था। तो बस यहाँ देख के सब अपना माता रानी को हाथ जोड़ रहे, क्योंकि यहाँ आना कोई आसान नहीं है। चाहे अब उसके बाद सब कोई थके थे, उसके बाद सब यहाँ कर रहे हैं आराम, क्योंकि थकान तो सबको ज़्यादा हो ही जाती है। वैष्णो देवी जाओ थकान ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। माता भी कहती है जब तक थकोगे नहीं पूरा मुझसे मतलब वेट नहीं होगा। तो सबको यहाँ दर्द की दवाई ये सब ले लिए थे, क्योंकि पैर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। जितना चढ़ने में नहीं होता ना उतना उतरने में होता है, क्योंकि एक झटका सा लगता है जब उतरो ना पैरों में। तो बस यहाँ सब कोई आराम कर रहे हैं। और नई दिल्ली ट्रेन मतलब हमारी उतरेगी तो 4 बजे का टाइम है, राइट टाइम। अब इस टाइम भी जाने में भी राइट टाइम था, जैसे 3:30 का था, तो 3:30 बजे ट्रेन बिल्कुल चल दी थी।
और आते वक्त जब हम आए थे ना उस टाइम तो बहुत ज़्यादा दिक्कत आई थी, 5-6 घंटा ट्रेन लेट था। लेकिन अभी मतलब इस टाइम वापसी में ट्रेन बिल्कुल राइट थी और दूसरे दिन भी बिल्कुल टाइम पे ही पहुंचा दी थी, 4 बजे सुबह। और जाके फिर कन्या भी खिलाना है, क्योंकि मतलब उसी दिन से हम बता रहे थे 8 बजे से शायद आपका पितर पक्ष लग जाना था, तो उससे पहले अगर राइट टाइम से अगर हम लोग पहुँच गए थे 4 बजे, उसके बाद फिर फटाफट सबको नहा धोवा के जल्दी जल्दी कन्या जी मानी का सारा सामान, क्योंकि जब तक कन्या ना खिलाओ ना तब तक पूरा नहीं होता है। तो बस लेकिन हमारा हो गया था, राइट टाइम थी ट्रेन, तो 4 बजे हम लोग पहुँच गए थे और घर पहुँचते पहुँचते 5 बज गए थे। उसके बाद फिर नहा के फटाफट से मतलब जल्दी जल्दी हलवा बन गई थी, पूरी बन गई थी और आलू चना की सब्ज़ी बन गई थी, और बस कन्या लोग को बुला के हम लोग खाना खिला दिए थे। और बस यहाँ हम लोग पहुँच गए हैं नई दिल्ली स्टेशन। तो मेरे ताशु और पीयूष तो यहीं से चले गए थे शाहदरा, और सबको फिर हम लोग जाएंगे यहाँ नोएडा। तो बस मैं आके यहाँ कान्हा जी को स्नान करा रही हूँ, नहा ली थी। उसके बाद यहाँ मंदिर की भी साफ़ सफाई की हूँ, और अर्चना कुमकुम वो प्रसाद बना रही है कन्या जी मारने के लिए। अब बस कन्या सब लोग को स्कूल का भी टाइम हो गया था, क्योंकि अब बस बच्चों को स्कूल भी जाना था, सब बच्चे तैयार भी हुए थे स्कूल जाने के लिए। तो यहाँ बस फटाफट से हम लोग यहाँ खिलाते जा रहे कन्या को, क्योंकि बच्चों लोग को लेट हो जा रहा था 8 बजे, और 8 बजे से लगने वाला था पितरपक्ष, उससे पहले हमें खिला भी देना था मतलब पहले। तो यहाँ जल्दी से हलवा पूरी और जो मतलब जितना हो सका उतना कर दिए थे सब कोई, और सबको केला ले आए थे, जैसे जो गए थे ना साथ में, जैसे शिबू, मेरे भांजा, मंटोस, ये लोग तो सब कोई अपनी तरफ से केला खरीद लिए थे कन्या को देने के लिए। तो यहाँ आलू चना की सब्ज़ी बनी थी कन्या खिलाने के लिए, हलवा बना था और पूरी बना था। तो बस ये जल्दी मतलब जितना हो सका जल्दी जल्दी अपना कर लिए थे, क्योंकि लेट हो रहा था, बच्चों को स्कूल भी जाना था। तो बस सब कन्या को यहाँ खिला रहे हैं, और जो भी जो हमारे साथ गए थे ना सबको अपने अपने तरफ से केला मतलब रख ले आए हैं, तो वो कन्या लोग को दे देंगे। मन मंदिर में माँ की जोत जगी है, कुछ ख्वाहिशें मेरे मन में पले हैं। मन मंदिर में माँ की जो प्रसादी लेके आते हैं ना हम लोग वहाँ से वैष्णो देवी से, तो सबसे पहले कन्या लोग को ही दिया जाता है वो प्रसादी। तो वो जैसे लाई और अखरोट जो भी था प्रसादी में, तो प्रसाद पहले कन्या लोग को देते हैं, उसके बाद ही फिर कोई खाता है। तो बस यहाँ सबको जैसे बीनीत, ये लोग मंटोस, सबको मतलब जो गए थे ना सबको यहाँ अपने तरफ से सबको केला यहाँ कन्या लोग को दे रहे हैं, क्योंकि फिर ये लोग अपने घर जाते तो फिर लेट हो जाता ना, तो इसीलिए क्योंकि और 8 बजे से फिर पितरपक्ष लग जाएगी, तो उससे पहले कन्या मतलब बैठा देना था। तो बस जल्दी जल्दी सब करके यहाँ कन्या भी खिला दिए, तो सब कुछ अच्छा से हो गया था। माता रानी के दर्शन भी अच्छे से हो गए थे, हर चीज़ अच्छा से हो गया था। और जब यहाँ से गए थे ना तो पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा लग रहा था, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी हम जब यहाँ से गए थे, और वहाँ तो हमें मतलब बिल्कुल बारिश मिली ही नहीं थी, मतलब बिल्कुल नाम एक बूंद का भी जो कहा जाता है ना वो बारिश वहाँ नहीं हुई थी। और जब हम नीचे उतर आए थे ना कटरा, तो बाद में पता चला था ऊपर बारिश हो रही है, लेकिन हम नीचे आए उसके बाद ही हुई थी। लेकिन हम जब ऊपर गए थे ना तो वहाँ एक बूंद भी बारिश नहीं हुई थी, बहुत अच्छा से माता रानी का दर्शन हो गया। बस यही है, भगवान हमेशा माता रानी हमें बुलाए अपने दर्शन करने के लिए। उसके बाद हम आज ही मतलब फरीदाबाद के लिए आ गए थे, तो बस मम्मी यहाँ हमारे लिए प्रसाद दे रही है, क्योंकि लेते जाओ वहाँ भी सबको बांट देना, क्योंकि बहुत दूर से ये प्रसाद आता है, यह अनमोल है मतलब, तो जितने लोग खाते उतना सही रहता। तो जितने भी सामान वामान ये सब लेके आए थे ना, चूड़ी कढ़ाई ये सब, तो सबके लिए यहाँ मम्मी निकाल के दे रही है, जो लेते जाओ सबको दे देना। तो बस यहाँ कैब कर लिए थे सारा। अब हम लोग यहाँ 8 बजे से मतलब 7:30 तक कन्या खिला दिए थे, और उसके बाद 8 बजे से हम लोग यहाँ निकल रहे, क्योंकि सबको अपने अपने काम में भी अब जाना है। तो बस यहाँ कैब आ गई थी, मैं शोभित के पापा, बच्चे, बीनीत, मंटोस, और बस सब लोग हम लोग यहाँ निकल रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ अब वीडियो का एंड भी करती हूँ, और मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट्स कर देना, और माता रानी का यात्रा कैसा लगा है बताइएगा ज़रूर। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जय लक्ष्मी जय काली, जय भगवती जय लक्ष्मी जय काली।